हेलो एंड वेलकम ऑल। क्या कोई कह सकता है कि ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जो कभी विश्व क्रिकेट पर राज किया करती थी और राज ही नहीं खौफ के साथ राज किया करती थी? क्या वही टीम है जिसमें कार्ल हूपर, ब्रायन लारा, विवे रिचर्ड्स, कॉर्टनी वॉल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे और विश्व क्रिकेट में उनका डंका बजा करता था? पर इसके लिए वेस्ट इंडीज खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि एक तो वहां की पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा जरूरत से ज्यादा 2020 पे फोकस होना। जब आपके सीनियर स्टार प्लेयर्स 2020 पे ज्यादा फोकस करेंगे तो वहां के जो यंगस्टर जो निकल कर आएंगे ग्रास रूट लेवल पर वे अट्रैक्टेड नहीं होंगे टेस्ट क्रिकेट में। यही कारण है कि आज वेस्ट इंडीज बांग्लादेश जैसी टीम से भी हार कर आई है। आप इमेजिन कीजिए कि अपने होम कंडीशन में वेस्ट इंडीज बांग्लादेश जैसी टीम से अभी अभी हार कर आई है, तो भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनका जो प्रदर्शन आज जो पहले टेस्ट मैच के पहले दिन हुआ वह लाजमी ही था। मात्र 162 रन पर वे ऑल आउट हो गए और इसमें भी हद की बात यह रही कि जो शुरुआती उनके 5 विकेट थे वे लंच से पहले ही आउट हो गए। एक तरीके से लग रहा है कि इन्हें मिनोज कहा जाना चाहिए कि बांग्लादेश इनसे तो बेटर अफगानिस्तान की टीम खेलती है फिलहाल अभी टेस्ट मैच भी, क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि कभी ये टीम एक दिग्गजों से भरी टीम हुआ करती थी और विश्व क्रिकेट इनसे डरता था। पर कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। ठीक उसी तरह जब आपका राइज होता है वो भी एक दिन में नहीं होता है, तो फॉल भी एक दिन में नहीं होता है। तो वेस्ट इंडीज जो पूरा उनका सिस्टम है यही जिम्मेदार है इनके इस पोजीशन के लिए। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वे यहाँ भी सिचुएशन और पिच को रीड करने में नहीं विफल रहे, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स हैं इंडिया के, खासकर जसप्रीत बुमराह और सिराज, जो मियां मैजिक चल रहा है इंग्लैंड से वो यहाँ भी कंटिन्यू है। तो वेस्ट इंडीज क्योंकि उन्हें यहाँ के कंडीशंस नहीं पता थे, तो उन्हें अगर अपने बैट्समैन से ज़्यादा बॉलिंग पे भरोसा था तो पहले उन्हें बैटिंग लेनी थी, लेकिन खैर कोई नहीं। मियां मैजिक जो इंग्लैंड से अभी तक चलता आ रहा है, सिराज ने 4 विकेट निकाले और बुमराह ने 3 विकेट निकाले, वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट निकाला। तो इतनी अच्छी गेंदबाजी के सामने वेस्ट इंडीज की ये जो नई नवेली टीम है भी बुरी तरीके से आउट हो गई और एक रिस्पेक्टेबल टोटल भी नहीं बना पाई। और उम्मीद यही लग रहा है कि भारत जो कि एक अच्छे विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहा है, तो उन्हें इनिंग डिफीट देने के लिए तैयारी हो रही है और होनी भी चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूं कि क्रिकेट कॉन्फिडेंस और टेम्परामेंट का गेम है, क्योंकि वही सिराज थे जो इंडिया में इतने विकेट नहीं लिया करते थे और वही बुमराह थे जो इंडिया में उतने विकेट नहीं लिया करते थे। इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, खासकर सिराज का, तो वही उनका जो फॉर्म कैरी हो रहा है और लग ही नहीं रहा है कि वे बीच में इतना उनका ब्रेक मिला है। तो सिराज ने तो पता नहीं एक वर्क हॉर्स की तरह बॉलिंग कर रहे हैं, रेगुलर बॉलिंग करते हैं और अभी तो गुच्छे में विकेट ले रहे हैं। वहीं थैंक्स हो कि कुलदीप यादव को मौका मिला और उन्होंने मौका मिलते ही उसे भुनाया भी, और इंडिया में तो खासकर उन्हें मौका मिलना भी चाहिए। इंग्लैंड में ये कह के उन्हें बेंच कर दिया गया कि ज़्यादा स्पिनर्स हम टीम में फिट इन नहीं कर सकते हैं, और खासकर उन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है तो आपको फिट इन करने में मुश्किल हो रहा है। वहीं ऑलराउंडर्स के साथ इंग्लैंड में गौतम गंभीर ज़्यादा परसिस्ट किए, लेकिन इंडिया में तो कुलदीप यादव को मौका मिलना भी चाहिए। और अभी सुनने में खबर आया है कि अब कुलदीप यादव अपनी गेंदबाजी तो उनकी अच्छी है ही, बल्लेबाजी पे भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये भी डर होगा कि कहीं अगर बल्लेबाजी में रन नहीं ज़्यादा स्कोर कर पाए तो उन्हें फिर से कहीं बेंच तो नहीं कर दिया जाएगा। जिस तरह भारत के बॉलर्स ने इंग्लैंड वाले फॉर्म को यहाँ भी टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कंटिन्यू रखा, उसी तरह भारत के बैट्समैन ने भी सेम वही फॉर्म को, जो इंग्लैंड में जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे वही फॉर्म यहाँ भी कंटिन्यू रखा। यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छी पारी खेली, 36 रन बनाए, काफ़ी टच में लग रहे थे, फॉर्म में लग रहे थे। एक लूज डिलीवरी पे आउट हुए क्योंकि उनका स्ट्रेंथ है कट करना, लेकिन काफ़ी क्लोज बॉडी से कट किए इसीलिए आउट हो गए। वहीं राहुल तो इंग्लैंड से मानो कि टेस्ट मैच में अपनी जगह पक्का तो कर ही चुके हैं, अब शायद एक लंबी इनिंग की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 53 रन बनाए, आज उन्हें थोड़े क्रैम्प्स आ रहे थे लेकिन उन्होंने किसी तरह सस्टेन कर लिया और वो भी नॉट आउट हैं। और शुभमन गिल का तो टेस्ट मैच में आते ही उनका इंग्लैंड वाला कॉन्फिडेंस दिखता है उनके बॉडी लैंग्वेज में, क्योंकि एशिया कप में अभी अभी उनकी बैटिंग उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। पर कहते हैं ना, उजले जर्सी में जब शुभमन गिल ने इंग्लैंड में जो 700 से भी ज़्यादा रन बनाए तो वो कॉन्फिडेंस आज उनकी बैटिंग में दिख रही थी। भले ही अभी 18 रन पे नॉट आउट हैं वो, लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस था, डिफेंस करने का तरीका था, बिल्कुल भी वो देखकर लग गया कि 2 महीने पहले जो इंग्लैंड में बल्लेबाजी कर कर आए हैं वही सेम जगह से फिर से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन वही हाल साई सुदर्शन का रहा, वो भी इंग्लैंड में फ्लॉप रहे, तो वही उनका सेम फॉर्म उनका फ्लॉप होने का यहाँ भी स्टार्ट है। पर 3 नंबर पर उन्हें ठीक ठाक मौका दिया जा रहा है।
करुण नायर को हटा दिया गया है, उनके साथ टीम इंडिया जा रही है। लेकिन 3 नंबर इतना, मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 नंबर इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है कि वहां एक बहुत फॉर्म बैट्समैन को रहना होगा, और यही हाल अगर साई सुदर्शन का रहा तो एक टेस्ट मैच और उन्हें मिलेगा, क्योंकि 2 ही टेस्ट मैच की सीरीज है वेस्ट इंडीज से, तो उनको भी गौतम गंभीर ठीक ठाक मौका दे रहे हैं। पडिक्कल भी टीम में है। अगर साई सुदर्शन 2 टेस्ट मैच में नहीं स्कोर कर पाए, या हो सकता है पहले टेस्ट मैच में 2 इनिंग देखने के बाद ही उन्हें हटा दिया जाए, पडिक्कल को भी टेस्ट करना होगा, क्योंकि साई सुदर्शन उस रूप में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना उन्हें मौका दिया जा रहा है। तो और भी बल्लेबाज वेटिंग में हैं, खासकर अभी इंडियन टीम में प्रॉब्लम प्लेंटी चल रहा है। जब श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज नहीं खेल पाते हैं, ठीक है टेस्ट मैच में तो उन्होंने अभी ब्रेक लिया है श्रेयस अय्यर ने, लेकिन देखना होगा कि आप केवल बल्लेबाज हैं और आप केवल बल्लेबाजी पर ही फोकस नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ ऑलराउंडर्स टेस्ट मैच भी अभी खेल रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, तो साई सुदर्शन को देखना होगा कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं वे, तो उनके बैट से हर समय लगभग 50, 45, 60 रन की पारी तो आनी ही चाहिए, नहीं तो उन्हें ड्रॉप करने में टीम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। नीतीश कुमार रेड्डी को फिर से मौका दिया गया, और इस उम्मीद सभी यही कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार रेड्डी लेट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस सीरीज में भी वो लेट डाउन करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में वे काफ़ी मिक्स परफॉर्मेंस रहा, कहें तो एवरेज ही रहा उनका, तो उन पे भी गाज गिर सकती है कि बार बार मौका मिल रहा है उन्हें, और अगर परफॉर्मेंस नहीं आया एज ए बैटिंग ऑलराउंडर वो खेलते हैं तो फिर दूसरे विकल्प की और देखना होगा कि पीछे से शिवम दुबे 2020 में हैं, तो उन्हें भी टेस्ट में ले आया जा सकता है, क्योंकि ऑलराउंडर्स बहुत सारे अब निकल कर आ रहे हैं। तो नीतीश रेड्डी को ये भी देखना होगा कि वे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो उन पे भी नज़र होगी। पर कहते हैं ना कि आप मुश्किल परिस्थिति में ही तो कैरेक्टर दिखाते हैं, तो जब आप होम कंडीशन में नहीं अच्छा खेल पाएंगे तो फॉरेन कंडीशंस में तो वैसे भी कंडीशन आपके खिलाफ ही ज़्यादा रहेगी। तो नीतीश कुमार रेड्डी के लिए भी ये जो 2 मैच की श्रृंखला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहीं विकेट कीपर में जुरेल तो अच्छी बल्लेबाजी इंग्लैंड में भी किए थे, और अब जब तक ऋषभ पंत इंजर्ड हैं तो उन्हें तो मौका मिलता ही रहेगा। वहीं वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा तो टीम में जगह पक्की कर चुके हैं, जो इंग्लैंड का उनका बेहतरीन प्रदर्शन था। और सिराज के क्या ही कहने, गेंदबाजी में तो अभी फिलहाल वो बुमराह से भी ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह भी जान लगा रहे हैं। लेकिन सिराज को कहा जाएगा कि चाहे वो बाहर हो, सेना कंट्रीज़ हो, चाहे इंडिया हो, हर जगह वर्क हॉर्ड जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं, नॉन स्टॉप गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें कैप्टन्स प्राइड कहा जा सकता है। हर कैप्टन चाहेगा कि सिराज जैसा बॉलर उनकी टीम में ज़रूर हो।